जैसे अ, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफ़ेसर है और वो टैग लगा लिया अपने ऊपर कि मैं तो प्रोफ़ेसर हूँ। मैं तो विज्ञान की बात करता हूँ बस मैं पढ़े-लिखे की बात करता हूँ। अब उसके सामने कोई अनपढ़ जाएगा तो वो उसकी बेइज़्ज़ती कर दे रहा है, उसको डाँट के भगा दे रहा है। मतलब एक टीचर है, वो टैग लगा लिया कि मैं टीचर हूँ, तो गाँव के ऐसे लोगों के सामने वो नहीं बैठता है जो थोड़ा-सा मतलब टैग नहीं लगाना है। तो ये जो बुद्धि है, ये क्या करता है, ये अगर टैग लगा दिया, अहंकार रूपी टैग, अहंकार मतलब किसी एक विचार को पकड़ लिया, तो फिर उसी के अनुसार उसको दुनिया दिखती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि वाला हाल हो जाता है। इसको एक और श्लोक बोलते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है। तो फिर वो अगर दुखी में है तो उसको सारी दुनिया दुखी दुखी ही नजर आएगी। लेकिन इसको भी जो देख पाता है, बुद्धि को भी देख पा रहा है कि नहीं ये गलत प्रोग्रामिंग है, ये चीजें हैं, वो आत्म भाव की स्थिति होती है। और जैसे जैसे आत्म भाव की स्थिति में जाएंगे क्या परिवर्तन होगा उसको मैं बताता हूँ। आप थकेंगे नहीं। ठीक है, आप कितना भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं, आप क्योंकि आप करता नहीं रह जाते हैं, आप बस होने में हो जाते हैं। दूसरा, जैसे जैसे आत्मभाव की स्थिति में होंगे आप आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। तीसरा, आपको कोई उलझन और परेशानी में नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई परेशान भी करेगा, कोई कुछ कहेगा भी, तो फिर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मैं किससे परेशान हो रहा हूँ, इसके शरीर को देख के या मन को देख के या फिर इसके अहंकार को देख के। ये भी तो अबोध है, अज्ञानता में जी रहा है। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे आत्म भाव की स्थिति में जाएंगे वो आत्मा का गुण जो है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सर्वेंट, ओमनी, ये जो ओमनी वाला शब्द है, सब जगह व्याप्त है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। आपने कोई टैग नहीं लगाया अपने आप ऊपर, आप बोलेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नया सीख सकता हूँ। तो ये वाला भाव आ जाएगा जैसे जैसे आत्म भाव की स्थिति में पहुंचेंगे। तो ये होता कब है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो अहंकार के टूटने से। सारा खेल, सारी बीमारी, सारी आपको जो दुख दिया जा रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आप अपना अहंकार गिरा दें, यानी ये जो मैं का भाव है। अक्सर आप देखेंगे जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उसमें रोगी जितना दवा से नहीं सही होता है, उतना वो लाइन में लगने से सही हो जाता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लग रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, यानी जो उसके अंदर एक अकड़ था, जो अहंकार था, वो गिर जाता है। तो बीमारी भी ईश्वर इसीलिए देता है, दुख भी इसीलिए देता है, क्योंकि वो जो अहंकार है वो गिर जाए। और जैसे ही अहंकार गिर जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो उसने मान बैठा था अपने आप को, या तो शरीर या तो मन या तो नाम या तो वो टैग, तब उसको मतलब ज्ञान मिलना, ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कबीरदास जी वो लाइन लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो ये जब अहंकार टूटता है तो ऐसे लगता है कि मृत्यु हो रही है, खुद की मृत्यु। ये वो मरने से पहले मरना वाला जो लाइन है ना, कि मरने से पहले मरना पड़ेगा, तो वो मरना क्या है, अहंकार की मृत्यु है। और जब ये अहंकार की मृत्यु होती है, अहंकार टूटता है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम खत्म हो रहे हैं, कि हमने जो खुद को जो मान रखा था, वो सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम, वो चीजें टूट रही होती हैं। तो हमें लगता है जैसे हम खत्म हो रहे हैं। तो ये जब जैसे जैसे अहंकार टूटता है, रोना भी आता है, बड़ा दुख होता है। तो इसका जर्नी मैंने बताया भी था इसके पहले वाले मीटिंग्स में। तो ये अहंकार तोड़ना ही सबसे पहली प्रक्रिया होती है, जो हमारे गुरुकुल थे उसमें भी यही होता था। चलो ये बर्तन धुल दो, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। तो परीक्षा देने जाता था कोई तो गेट के द्वार पे बैठो जब तक आपको बुलाया ना जाए, आंखें बंद करके। तो ये सब क्या था, ये कहीं न कहीं वो जो बच्चा आ रहा है कि मैं राजा के घर का हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, वो सब अहंकार तोड़ने की प्रक्रिया थी। और ये स्कूल में जो एक ड्रेस होता है, सिंगल ड्रेस होता है, इसका कारण भी यही होता है कि अगर ड्रेस ना हो तो बढ़िया-बढ़िया घर के लड़के बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहन के आएँगे, तो इससे क्या होगा, मन मुटाव होगा, मन भेद होगा, इसीलिए सिंगल ड्रेस रखते हैं।